हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके सामने गौरव मिगलानी। इस वीडियो में जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, अक्रूड इनकम और अनअर्न्ड इनकम। ये चारों टॉपिक्स पर्सनल अकाउंट के अंडर में क्यों आते हैं। हालांकि ध्यान से देखिए, इन चारों टॉपिक्स के आगे एक्सपेंस या इनकम लिखा हुआ है, जबकि हमने स्टडी किया है कि एक्सपेंस और इनकम किसके अंडर में आते हैं, नॉमिनल अकाउंट के अंडर में आते हैं। ये डाउट काफी सारे स्टूडेंट्स के मन में आता है, पर हमें इसका रीजन जान लेना बहुत जरूरी है कि ये आइटम्स किस वजह से पर्सनल अकाउंट के अंडर में आती हैं। तो पर्सनल अकाउंट के अंदर क्या होता है, सारे पर्सन आते हैं, चाहे वो नेचुरल पर्सन है चाहे वो आर्टिफिशियल पर्सन है। नेचुरल पर्सन के अंदर राम हो गया, श्याम हो गया, डेटर्स हो गए, क्रेडिटर्स हो गए, कैपिटल हो गया, ड्राइंग अकाउंट हो गया। आर्टिफिशियल पर्सन में कंपनी के अकाउंट, फर्म के अकाउंट, बैंक के अकाउंट, किसी इंस्टीट्यूशन के अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट के अंदर सारे पर्सन आते हैं, तो ये तो पर्सन नहीं है, तो ये तो एक्सपेंस और इनकम है। तो ये चारों आइटम्स तो नॉमिनल में आनी चाहिए। अब हमको ये प्रूफ करना है कि ये चारों आइटम पर्सन के लेकर हैं, ये चारों आइटम पर्सन को लेकर हैं। ये कैसे प्रूफ करेंगे, ध्यान से देखिए। मान लीजिए मेरी कंपनी में मोहन काम करता है, मोहन को मैंने 1 लाख रुपए देने थे। मोहन को मैंने सिर्फ अभी तक 80,000 की सैलरी पे की और मोहन को मैंने अभी तक 20,000 की सैलरी पे नहीं की। ये 20,000 रुपए की सैलरी को आप क्या कहोगे, आउटस्टैंडिंग सैलरी कह लीजिए, या इस टॉपिक को हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का नाम भी दे सकते हैं। मैंने मोहन से 1 लाख रुपए का काम लिया, कंपनी का काम किया उसने 1 लाख रुपए का, पर मैंने उसको कितना सैलरी पे किया अभी तक, 80,000। 20,000 मैंने अभी तक उसको पे नहीं किए। अब ये सोचकर देखो कि ये 20,000 रुपए किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मोहन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। किसको, मोहन को। तो इसीलिए ये जो आउटस्टैंडिंग सैलरी है ये मोहन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और मोहन कहां पे आता है, मोहन आता है पर्सनल अकाउंट के अंडर में। तो मोहन अगर पर्सनल अकाउंट के अंडर में आता है, जैसे मैंने राम और श्याम लिख रखा है पर्सनल अकाउंट में, तो मोहन भी कहां आएगा, पर्सनल अकाउंट के अंडर में आएगा। तो मैंने जिस पर्सन को 20,000 रुपए देने हैं ये उस पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है, पर मैं कंपनी के अंदर उस पर्सन का नेम यूज ना करके मैं उस पर्सन के नेम की जगह क्या वर्ड यूज करता हूं, आउटस्टैंडिंग सैलरी को यूज करता हूं। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी इनडायरेक्ट फॉर्म में एक पर्सन को रिप्रेजेंट कर रही है, और ये पर्सन कहां आते हैं, पर्सनल अकाउंट में आते हैं। इसलिए मैं कहूं कि पर्सनल अकाउंट के अंदर आउटस्टैंडिंग सैलरी आती है तो एक गलत टॉपिक नहीं होगा। तो कहने का क्या है कि ये चारों के चारों टॉपिक्स पर्सन को रिप्रेजेंट करते हैं। एक एग्जांपल मैं प्रीपेड एक्सपेंसेस का ले लेता हूं। मैंने एक पर्सन को 1 लाख रुपए की सैलरी देनी थी, मैंने एक पर्सन को 1 लाख रुपए की सैलरी देनी थी, पर मैंने उस पर्सन को 2 लाख रुपए की सैलरी दे दी। उस पर्सन को मैंने फालतू सैलरी कितनी दे रखी है, 1 लाख रुपए की सैलरी मैंने फालतू दे रखी है उसको। कितनी सैलरी फालतू दे रखी है, 1 लाख रुपए। तो 1 लाख रुपए सैलरी जो मैंने फालतू पे की है उसको मैं क्या बोलता हूं, प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो ये 1 लाख रुपए जो मैंने फालतू पे किए हैं किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, उस पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सारे पर्सन कहां आते हैं, पर्सनल अकाउंट में। जब सारे पर्सनल अकाउंट में है तो पर्सन को रिप्रेजेंट करने वाला प्रीपेड एक्सपेंसेस कहां आएगा, सिंपल सी बात, पर्सनल अकाउंट में। इसीलिए ये बाकी की दो आइटम भी पर्सनल अकाउंट के अंडर में ही आती हैं, क्योंकि ये दोनों भी पर्सन्स को ही रिप्रेजेंट करती हैं। तो अल्टीमेटली मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि ये चारों आइटम पर्सनल अकाउंट में आती हैं, या अब इसको ये भी कह सकते हैं कि ये चारों आइटम रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में आती हैं। तो पर्सनल अकाउंट क्या होता है, रियल अकाउंट क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट क्या होता है, ये टॉपिक मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं। तो अगर आप इसको थोड़ा और गहराई से जानना चाहते हैं तो मैंने आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया हुआ है, जिसमें जाकर आप थोड़ा सा और डिटेल में स्टडी कर सकते हैं। तो मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। यहां तक का वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।